का ये दिन है कि हम विश्व विस्तृत जिनकी कीर्ति सर्वत्र दिग्दिगंत तक प्रसरित हो रही है, अपने गुरुदेव डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की जन्म शताब्दी का यह पूर्णता समारोह मना रहे हैं और उस पूर्णता को भव्यता प्रदान करने के लिए मंच पर और सभागार में बहुत विशिष्ट जन, वरिष्ठ जन, मनीषी सभी समुपस्थित हैं। मैं उन सब का पुनः आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज इस समारोह के अध्यक्ष हम सबके पूज्य गुरुवर परम आदरणीय आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं। उनके विषय में हम सब लोग सुपरिचित हैं। उन्होंने जीवन भर पूरे हिंदी साहित्य और भाषा के उत्थान के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण समर्पित किया है। मुझे डॉक्टर जगदीश गुप्त और आचार्य सूर्य प्रसाद दीक्षित के व्यक्तित्व और कृतित्व में बहुत कुछ साम्य दिखलाई पड़ता है। मैं तुलनात्मक अध्ययन का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में तुलना आ जाती है। जैसे गुरुवर डॉक्टर गुप्त जी का पूरा जीवन का एक एक क्षण साहित्य के लिए समर्पित था, उसी तरह से आचार्य दीक्षित जी का एक एक क्षण समर्पित है। आचार्य दीक्षित अब 88 वसंत देखकर 89 वर्ष में प्रवेश किया है उन्होंने, लेकिन अभी भी उनका एक क्षण भी साहित्येतर कार्यों में नहीं जाता है। वो जब भी चर्चा करते हैं, मैं तो उनका अंतेवासी भी रहा, डीलिट के मेरे निर्देशक भी रहे और उनका मेरा बड़ा घनिष्ठ संपर्क संबंध भी है, बराबर वार्ता होती रहती है। ऐसे मनीषी को अपने मंच पर पाकर मैं बहुत और आप सभी भी प्रसन्न हो रहे होंगे। मुझे स्मरण है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त दीक्षित जी से बहुत प्रसन्न रहते थे। जब मैं कभी लखनऊ से जाता था गुरुवर से मिलने, तो दीक्षित जी के विषय में बहुत कुछ कहते थे। तो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, दीक्षित जी का और सेवा करने का भाव, दीक्षित जी के प्रति उनकी बड़ी उच्च धारणा थी उस समय। मैं ऐसे गुरुवर को प्रणाम करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे अग्रज कल्प डॉक्टर सिद्धकंठ जी का सानिध्य हमें मिलता रहता है। वरिष्ठ कवि हैं, लेकिन वे आत्म प्रचार प्रसार से विरत रहते हैं। उनके शिष्य और मित्र लोग थोड़ा बहुत जो चर्चा कर देते हैं उतना ही हो पाता है, किंतु उनमें जो काव्य सृजन की क्षमता है वो अद्भुत है। उनके मूलतः छंदकार हैं, बड़े छंदकारों में हैं। बस ये है कि अपने को उन्होंने कहा वो कवन सिद्धि लोक रिझाए। उनकी मान्यता है कि लोक को रिझाने से क्या फायदा, वो आत्म केंद्रित होकर के कार्य करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे अनुज कल्प और मेरे गुरु भाई डॉक्टर ओंकारनाथ द्विवेदी अच्छे कवियों में हैं। डॉक्टर गुप्त जी के साथ उन्होंने उनके सामने ही कविताएं ब्रजभाषा में छंद लिखना आरंभ किया था। उनको बहुत स्मरण है, उनके पास बहुत संस्मरण है। अभी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे अभिदेशक पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं। ये पत्रिका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित है। उस पर आचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का एक विशेषांक उन्होंने निकाला है। वो विशेषांक बड़े परिश्रम के साथ
और लगभग उन्होंने इतनी सामग्री दी है कि डॉक्टर गुप्त जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। मैं उन्हें भी उनका भी स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। मेरे अनुज हैं और मैं उनको इसी तरह के कार्य करने के लिए उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे याद के संचालक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ये पर्वतीय लोक साहित्य के भी बड़े मर्मज्ञ हैं, श्री धन सिंह मेहता जी, और इनका लोक से लगाव बहुत अधिक है। संचालन तो आप देख ही रहे हैं। मैं इनको भी इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे सामने बहुत वरिष्ठ जन विराजमान हैं। हमारे आदरणीय श्री देवेंद्र नाथ वर्मा जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जिन्होंने अवकाश प्राप्त किया है, IAS रहते हुए भी उन्होंने बड़ा गंभीर अध्ययन चिंतन भारतीय साहित्य का किया है। जब कभी हमारी बातचीत उनकी होती है तो मुझे पता लगता है कि कितना गंभीर अध्ययन उनका वैदिक साहित्य से पुराण वाङ्मय और उसके बाद अन्य तो संस्कृत साहित्य का है, उसके बाद हिंदी साहित्य का भी व्यापक, यानी उनका अध्ययन करना उनका व्यसन हो गया है। सेवा काल में भी और जब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से अध्ययन में समर्पित कर दिया है। वो भी अतिरिक्त वार्ता नहीं करते, साहित्य चर्चा में ही उनकी रुचि रहती है। ऐसे मनीषी हमारे मध्य हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे आज के जो द्वितीय सत्र के उसको भव्यता देने वाले सुप्रसिद्ध कवि शिक्षाविद डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप के सुपुत्र और यशस्वी राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और अध्यात्म चिंतक श्री साकेत मिश्र जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं वो हम लोगों को आदरणीय हमारे गुरुवर जगदीश गुप्त के लिए उनके मन में बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने एक कार्यक्रम भी अपने गुरुकुल में सीतापुर में आयोजित किया था और बड़ा भव्य कार्यक्रम था। हमारे अनुरोध पर और अपनी स्वतः सत्प्रेरणा से वो यहाँ अपने गुरुकुल की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित भी हैं। तो कई हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, उनसे मिला है और मिल रहा है। मैं उनका हृदय से स्वागत भी करता हूँ और आभार भी मानता हूँ। यद्यपि हमारे और उनके साथ जो भी उनके शिक्षक प्राचार्य आए हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। गुरुकुलम के सभी जो मेरे प्रिय छात्र छात्राएँ आए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत शुभाशीष देता हूँ और उनको बहुत कुछ प्यार बांटता हूँ। वो आगे बढ़ें और इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। मेरे सामने हमारे प्रिय शिष्य डॉक्टर रामकृष्ण जी विराजमान हैं। नेशनल PG कॉलेज में आप उप प्राचार्य हैं और वहाँ प्रोफेसर हैं। आपने भी अवधी संत साहित्य पर, आधुनिक अवधी संत साहित्य पर बहुत अच्छा कार्य किया है। लिखने का कार्य आपके मनो मस्तिष्क में चलता रहता है। नए नए विषयों को लेकर के आप निरंतर शक्ति की उपासना या योग साधना, इन सब पर नए नए विषय जो चल रहे हैं आज पर, उन पर गहन अध्ययन करके अपना साहित्य आप प्रस्तुत करते हैं। सब के लिए, साहित्य के लिए और साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ा उपादेय है। मैं उनको शुभाशीष देता हूँ। हमारे मध्य डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश त्रिपाठी जी विद्यमान हैं। वो हमारे संस्थान से जुड़े हुए भी हैं और बड़े कर्मठ आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, समाजसेवी भी हैं
बराबर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, अपने और अन्य लोगों को भी जोड़ते रहते हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मध्य आज एक बड़ी साहित्यकार, कवयित्री, कथाकार डॉक्टर अमिता दुबे जी, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और श्रीमती रेणुका वर्मा जी, जिनका उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, इन पर समान रूप से उनका लेखन चलता है। उर्दू गज़लें, असरार और हिंदी में गीत, कविताएं, तुकांत और छंदबद्ध सब लिखने में वो समर्थ हैं और मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य प्रसिद्ध चित्रकार और कवि श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी उपस्थित हैं। माधव जी की उपस्थिति सबके लिए बड़ी प्रीतिकर होती है। जहाँ भी रहते हैं इनकी कई विधाएं हैं, हास्य में इनकी विधाएं हैं, मुक्तक हैं और इनकी प्रस्तुति उस सब को आह्लादित करती है। मैं उनको भी बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और वो हम लोगों को भी बड़ा सम्मान देते हैं। हमारे उसके परिवार के ही लोग हैं जी। तो अब मेरे सामने जो विद्यमान और लोग हैं कवियों में, जैसे हमारे शिष्य ओम जी मिश्र विद्यमान हैं, उनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी यहाँ होना है, एक अभिदेशक का भी होना है और उनको मैं अपना शुभाशीष प्रदान करता हूँ। हमारे दूर डॉक्टर जगदीश गुप्त के दौहित्र श्री सेतु मिश्र भी उपस्थित हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनसे हमारी यहाँ भेंट हो रही है। वो इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए हैं और डॉक्टर गुप्त की छोटी पुत्री क्षमा मिश्र भी हैं। मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ यहाँ आने के लिए और उनके परिवार के जनों में उनकी बड़ी बहू वंदना जी और छोटी बहू मीना जी, ये सब लोग हैं और एक छोटी बच्ची रक्षिता भी है और उनकी माँ। इन सब को मैं डॉक्टर गुप्त जी का ये सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और मैं थोड़ा उनका माध्यम बन रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे ज्येष्ठ हूँ, इसलिए मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और शुभ आशीष भी देता हूँ। हमारे विभू जी डॉक्टर गुप्त जी के साहित्य को, यानी अपने पिताजी के साहित्य को जो अभी तक अप्रकाशित है, उनके हस्तलेख में पड़ा हुआ है, बहुत परिश्रम के साथ उसको उन्होंने टंकित कराया है और अभी उस संदर्भ में वासुनामा बड़ी पुस्तक छपी है। बहुत लोगों को वासुनामा हमने यहाँ दी भी है और बहुत अच्छी बाल साहित्य पर वो बिल्कुल नवीनतम पुस्तक है। उसका भी उस पर कुछ काम भी हो रहा है और हमारे सहयोगी, इस संस्थान के सहयोगी श्री शैलेश गुप्त जी बराबर उपस्थित रहे। जब से ये संस्थान बना है 20 साल से वो बराबर उपस्थित रहते हैं और बहुत ही व्यवस्था और उससे सहयोग के साथ रहते हैं। मैं आपको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और भी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे अनुज स्वस्तिक जी बहुत कम आते हैं, बड़ी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, कविता। इनको गुरु जी का इन्होंने इनको आनुवंशिक रूप से इनको मिला हुआ है, लेकिन थोड़ा अभी वो उसको प्रकाशन में संकोच करते हैं। इनकी कविताएं, छड़िकाएँ मैंने पढ़ी हैं, अद्भुत हैं। तो अब उनको मैं प्रेरित करूँगा कि वो उसको प्रकाशित करें और आगे उत्तराधिकार को बढ़ाएं। मेरे मध्य बहुत से और मेरे अतिथि समागत विद्यमान हैं, उनको मैं नामतः प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ
बहुत अधिक समय न लेकर के मैं पुनः सबका अभिनंदन करता हूँ और यह मंच संचालक महोदय को अर्पित करता हूँ। मेरी बहुत बड़ी बहनें भी हैं, इसमें दीदी हैं, हमारी गीता दीदी है ही हैं, बाकी सभी लोग मुझे दिख रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ लेकिन नामता प्रणाम करता हूँ। सर, आपके आने से हमारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, समारोह भव्यता को प्राप्त हो रहा है। हम आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं।